जाएगा। हमारे शास्त्र के ऋषि कहते हैं, ईसा मसीह को क्रॉस में लटका दिया, उस समय भी ईसा मसीह ने भगवान से यही प्रार्थना किया था, हे प्रभु इस अज्ञानी जीव को माफ कर देना। ये अज्ञानी है, इनको पता नहीं है मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। जो जल्लाद क्रॉस में लटका दिया, ऐसे जल्लाद के लिए ईसा मसीह ने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु इन जल्लादों को माफ कर देना। उन जल्लादों के प्रति भी दयानंद सरस्वती के भीतर में, ईसा मसीह के भीतर में सरसों के दानों के बराबर बैर भावना नहीं। विचार कीजिए, निर्वैरम सर्वभूतेषु। मैं सत्संगी से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग अगर सच्चा सत्संगी बनना चाहते हैं, सही रूप में ध्यान में कुछ देखना चाहते हैं, तो समाज में किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखिएगा। बैर भावना रखने से ध्यान नहीं बनेगा। बैर विरोध को मन से हटा करके रखना है, पंच पापों से अलग रहना है, जीवन को साफ सुथरा बना करके रखना है और खान पान को ठीक रखना है। भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखा। जिस मनुष्य का खाना पीना सोना जागना उठना बैठना सीमित हो चुका है, कोई ध्यान करेगा, उसी से ध्यान बनेगा। अर्जुन ने भगवान से कहा, जिनका जीवन संयमित हो गया है तो क्या होगा? भगवान ने कहा, चमत्कार हो जाएगा। कौन सा चमत्कार? अंतिम लाइन में कहा, दुखा। उनके जीवन से सारे दुखों का हनन हो जाएगा। अगर जीवन को संयमित बना लीजिएगा, आपके जीवन से सारे दुखों का हनन अपने आप हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का जीवन थोड़ा संयमित होना चाहिए। ये नहीं जिलेबी का बोझ है, छाती हरा दिया है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। ज्यादा खाने वाले से ध्यान भजन नहीं होगा। गुरु महाराज कहते थे, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण को मारो। खान पान को ठीक रखना है, भोजन को ठीक रखना है, 3 टाइम ध्यान, 2 टाइम स्तुति विनती रोज करना है। एक कंबल की आसनी रखिएगा। वस्त्रावसने च दारिद्र्यम पाखानो रोग संभव मैदिन्याम दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम। कपड़े के आसन पर बैठकर ध्यान करने से दारिद्र्य आता है। पत्थर के आसन पर बैठकर ध्यान करने से रोग आता है। जमीन पर बैठकर ध्यान करने से
दारिद्र आता, दुख आता है, काट के आसन पर बैठकर ध्यान करने से जप निष्फल हो जाता है। माँ पार्वती ने कहा, कौन सी आसनी में बैठकर ध्यान करना चाहिए? भगवान ने कहा, कुशासना ज्ञान सिद्धिस सर्व सिद्धिस कम्बले। हे गिरजा, कुश के आसन पर बैठकर ध्यान करने से ज्ञान की सिद्धि मिलती है। कंबल की आसनी पर बैठकर ध्यान करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। एक कंबल की आसनी को रखिएगा, उस आसनी में बैठकर नियम पूर्वक कटिबद्ध होकर के 3 टाइम ध्यान, 2 टाइम स्तुति विनती करना है। जो ऐसा करेगा, शरीर छूटने के बाद वह स्वर्ग जाएगा, विशाल सुखों को भोगेगा, फिर किसी श्रीमान के घर में उनका जन्म होगा, फिर से भजन करेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, फिर मनुष्य शरीर में आएगा। ऐसा करते करते एक न एक जन्म में आपका भजन पूरा हो जाएगा। नानक देव जी का ये श्लोक सार्थक हो जाएगा। आसन दिया, खलन दिया, खावन दिया, पहनन दिया, बीचे होवे मुक्ति, अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए नियम पूर्वक भजन करना। हाँ, भजन करने वाले से मेरा निवेदन है, सद्गुरु महाराज पराया प्रवचन में कहा करते थे, सदाचार का पालन किए बिना ध्यानाभ्यास की कमर जो है वो टूटी रहती है। इसीलिए सत्संगी को सदाचारी बनना चाहिए। जो सदाचारी नहीं बनेगा उससे ध्यान नहीं बनेगा। इसीलिए एक झूठ बोलने से 40 दिन का भजन का रस जो है वो सूख जाता है। इसीलिए साधक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सदाचार के विषय में एक मंत्र है ऋग्वेद में, तस्यो तपोदमो कर्मेति प्रतिष्ठा वेदो सर्वांगने शतभाय तमः। सदाचार का पालन करना ही कलयुग का सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा ध्यान है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है, वाके हृदय आप। तो सत्संगी को सदाचारी बनकर रहना चाहिए। झूठ, चोरी करने का स्वभाव छोड़ देना चाहिए। देखिए, बिना पूछे किसी का एक खाड़ को भी उठा लेना चोरी है। कुछ भी नहीं उठाना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, किसी भी तरह का नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। बेविचार से अपना जीवन को बचाना चाहिए। रावण सर्वगुण संपन्न था, लेकिन बेविचारी होने के कारण रावण का सत्यानाश हो गया।
पंच पापों से अपना जीवन को बचाते हुए भजन में, ध्यान में हम लोगों को लग करके रहना चाहिए। क्या नाम है गुरुपति जी? हमारे मदन लाल बाबू बड़े श्रद्धावान लोग हैं। ये दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनको सुख मिले। हाँ जी का पत्नी। अच्छा, ये दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनको सुख मिले, शांति मिले, इस परिवार का भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो। आप लोगों का भी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण गुरु महाराज के चरणों में बनी रहे, यही गुरुदेव से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब भजन होगा।